बिहार का सीएम कौन, इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। सिर्फ महागठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए में भी इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और इसी बीच तेज प्रताप यादव को लेकर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल पटना में तेज प्रताप खेमे के नेताओं ने पोस्टर लगाकर लालू यादव से तेज प्रताप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। एक तरफ महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है, वहीं तेज प्रताप के समर्थकों ने उन्हें सीएम चेहरा बनाने की मांग कर दी। राजधानी पटना में तेज प्रताप यादव के पोस्टर को लेकर सियासी चर्चा शुरू हो गई। पोस्टर के जरिए तेज प्रताप यादव को सीएम बनाने की मांग की गई। तेज प्रताप खेमे के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव से घोषणा करने की भी मांग की। बता दें कि अनुष्का यादव मामले के बाद तेज प्रताप यादव को लालू यादव अपनी पार्टी और परिवार से निष्कासित कर चुके हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव अपनी टीम बनाकर बिहार के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। नियम बनाने वाले जब खुद ही नियम तोड़ने लगे तो दूसरों से क्या उम्मीद की जाए। जी हां, मामला बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो खुलेआम ट्रैफिक के रूल्स तोड़ते हुए दिखाई दिए। और हद तो ये हो गई कि उन्होंने बाकायदे से पोस्ट भी किया। वीडियो में खेल मंत्री बुलेट की सवारी गांठते नजर आ रहे हैं। उनके समर्थक भी अपनी अपनी बाइक से उनके साथ बाइक चलाने का आनंद ले रहे हैं। पीछे पीछे मंत्री जी की सरकारी गाड़ी भी साथ चलती है। आंखों पर काला चश्मा, सिर पर भगवा गमछा और बुलेट की सवारी गजब ढाते नजर आ रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी को अपने समर्थकों के साथ बाइक की सवारी करने का मन कर गया, कोई बात नहीं, लेकिन हेलमेट पहनना कैसे भूल गए नेताजी? क्या मंत्री हैं इसीलिए, या फिर गमछा ही उनकी सेफ्टी के लिए काफी है? मंत्री तो मंत्री, उनके समर्थकों में से भी किसी ने हेलमेट पहनने की जहमत नहीं उठाई। अब मंत्री जी साथ है तो चालान कौन काटेगा भला? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस को ये एआई जनरेटेड लग रहा होगा, नहीं तो अब तक कार्रवाई की खबर आ गई होती। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। हालात ये हो गए कि जेएनयू प्रशासन को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, क्योंकि जेएनयू में तेंदुए के आने से अब छात्रों में डर का माहौल है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक जेएनयू कैंपस में अचानक तेंदुआ ने दस्तक दे दी। वन विभाग ने पैरों के निशान देखकर इसकी पुष्टि की, जिससे पूरे कैंपस में दहशत फैल गई। हालात ऐसे हो गए कि जेएनयू प्रशासन को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। जेएनयू प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए छात्रों से हॉस्टल में रहने की सलाह दी, खिड़की दरवाजे बंद रखने का निर्देश दिए, छात्रों को जंगल से दूर रहने की सलाह दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बिहार में अनोखे चोर का मामला सामने आया, क्योंकि ये चोर सिर्फ दूध की चोरी करता है, बल्कि बीते कई दिनों से दूध बेचने वाले दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर से दूध का कैरेट कम देने की शिकायत कर रहे थे, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर इसे सिरे से नकार रहा था। लेकिन जब कई जगह से शिकायत मिली तो मामले की जांच की गई और मामले की जांच करने के बाद ये बात सामने आई। और जांच में एक दूध चोर का पर्दाफाश हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर ने मामले की जांच के लिए जहां जहां से चोरी की शिकायतें आई थी, उन दुकानों के पास सीसीटीवी लगवाए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, सुबह दूध वाली गाड़ी की ओर से दुकानों पर कैरेट उतारने के बाद एक स्कूटी सवार नजर आता है। हेलमेट लगाकर पहुंचा ये दूध चोर 1 या 2 पैकेट नहीं, बल्कि पूरा कैरेट अपनी स्कूटी पर रखता है और चलता बनता है। दूध चोर चोरी के लिए ओला स्कूटी का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि ये पूरी तरह साइलेंट रहती है, और इसी बात का फायदा उठाकर वो दूध की दुकानों पर पहुंचता, कैरेट उठाता, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगती। यूपी में योगी सरकार ने पुलिस को यूं ही फ्री हैंड नहीं दे रखा, जहां बात बात पर कट्टा निकालने और लहराने की घटनाएं आम है। पुलिस ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर रही है, लेकिन आदत जा नहीं रही। अब एटा से ऐसा ही मामला सामने आया, देखिए। जहां दबंगों ने खुलेआम हथियारों की नुमाइश की और फायरिंग कर इलाके में दहशतगर्दी पैदा कर दी। जहां युवाओं के 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे दी थी, लेकिन मामला धमकी तक ही नहीं रुका। दोनों ही पक्ष पूरे दल बल के साथ एक दूसरे पर हमला करने के मकसद से इकट्ठा हो गए। दोनों पक्षों के बीच हुई इस झड़प का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं एक पक्ष पहले से दूसरे पक्ष के आने का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही दोनों गुटों का सामना होता है, दोनों एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से पथराव भी होने लगता है। मौके से पुलिस ने बदमाशों की छोड़ी हुई 2 बाइक बरामद की है, साथ ही फुटेज के आधार पर इनकी पहचान करने में जुटी है। यूपी में शिकायतों और समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के लिए मिशन शक्ति का एक नया चरण शुरू किया गया, तो वहीं छेड़खानी करने वालों के खिलाफ मिशन मजनू जारी है। कुशीनगर पुलिस ने इन दोनों अभियानों को मिलाकर बड़ी संख्या में मंचलों को पकड़ा। अब तक 300 से अधिक मंचलों से पुलिस माफी मंगवा चुकी है। पुलिस मिशन शक्ति के तहत छात्राओं से संवाद करने के साथ ही लाइव रेड करके सबक सिखाया जा रहा है।
जनपद कुशीनगर थाना कप्तानगंज अंतर्गत एक व्यक्ति जफरुद्दीन सिद्दीकी इनके द्वारा अवगत कराया गया था कि एक लड़का अफरोज उसके द्वारा उनकी बेटी के साथ में छेड़खानी किया गया है, दुपट्टा खींचने का प्रयास किया गया है और जिसको लेके लड़की जो है दहशत में थी। इस सूचना पर तत्काल थाना कप्तानगंज की टीम गठित की गई और मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना से संबंधित छेड़खानी व बदमाशी करने वाला ये बदमाश अफरोज सन ऑफ शमसुद्दीन इसको पकड़ा गया है और इस पे सख्त कार्रवाई की गई है।